वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है दीति और महर्षि कश्यप की। कैसे महर्षि कश्यप दीति के सेक्स अपील पे विवश हो गए और अनुचित समय में सेक्स संबंध स्थापित किया, जिसका दुष्परिणाम सामने आया। तो आइए, कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। तो हम कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान नारायण को, नर नरोत्तम ऋषि को, माता देवी सरस्वती को और व्यासदेव को नमस्कार करते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार दक्ष कन्या दीति कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। सुंदरी दीति ने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी शौतों का ईश्वर देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। हमारी शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसीलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। उन्होंने कहा, हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भव सागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। हे आदरणीया, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरे को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुम में उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। यह विशिष्ट बेला अति अशुभ है, क्योंकि इस बेला में
भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। इस बेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। शिवजी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बमंडल की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने तीन नेत्रों से देखते हैं। शिवजी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को ना तो कोई उनके अनुकूल ना ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उन भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती हैं। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, उनको समझाया गया, लेकिन संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा वह विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। यहाँ पर है कि एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहते हैं, दूसरा अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। इसके बाद उस महर्षि कश्यप ने जल से स्नान किया, समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने वाणी को वश में किया। इसके बाद दीति अपने पति के निकट गई। जब उनकी काम तृप्ति हो गई, संतुष्ट हो गई, तो वो कश्यप जी के पास जाती है और उनका मुख है जो अब दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुके हुए हैं, और वो कहती हैं, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट ना किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। मैं क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ, जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया और इस तरह भय से काँप रही थी और उनके पति का कर रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है, तो यह समझ गए कि संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से वो विरक्त हो गए हैं
और वह किस तरह इस संसार में अपने संतानों का कल्याण चाहती थी। तो ये बात दीति की वो समझते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोकों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। वो दिन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। उस समय ब्रह्मांड के सभी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देते हैं। अब दीति कहती है यह तो अति उत्तम है। अब दीति यह सुनकर प्रसन्न थोड़ा होती है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कार किया जाता है या अन्य जीवों के लिए सदैव वो भयभीत बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वाला द्वारा और न ही उन योनियों में रहने वाले द्वारा लिया जाता है जिसने वह जन्म लेता है। कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र, जो बाद में हिरण्यकशिपु होंगे, तो हिरण्यकशिपु का पुत्र का एक पुत्र प्रहलाद होंगे। तो प्रहलाद एक पुत्र जो हैं वो भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होंगे और यही उसकी ख्याति भगवान के समान प्रचालित होगी। और उनके पदचिन्हों पर अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र का आत्मसात करेंगे, जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है। तो इस तरह यहाँ पर आशीर्वाद भी उनको मिला कि प्रहलाद जैसे भक्त उनके कुल में उत्पन्न होंगे। तो ये कथा थी दीति और कश्यप मुनि की, जहाँ पर हमने देखा, कुछ शिक्षाएं ग्रहण किया कि कैसे हमें अनुचित समय में सेक्स संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और सेक्स संबंध जो है वो काम इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होना चाहिए, संतानों प्राप्ति के लिए होना चाहिए।